नमस्कार, मरुधरा का महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब शुक्रवार को लोग अपना फैसला ईवीएम में लॉक करेंगे और फिर मंगलवार को जब ईवीएम का ताला खुलेगा तो पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक एक राजस्थान के 7 संभागों में जंग की एक एक तस्वीर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात जयपुर संभाग की, यानी उस संभाग की जिसमें राजस्थान का दिल है, जिस संभाग पर कब्जे के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेकरार रहते हैं। गुलाबी नगर जयपुर जितना अपने किलों और ऐतिहासिक विरासतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यहाँ की सियासत भी अपने अलग अंदाज के लिए सियासी पंडितों को उतना ही चौंकाती है। पूरे प्रदेश की 1/4 सीट वाले जयपुर संभाग का पहले सियासी भूगोल समझ लीजिए, फिर हम यहाँ छिड़े सियासी जंग की तस्वीर से रूबरू कराएंगे आपको। जयपुर संभाग में 5 जिले और विधानसभा की 50 सीटें हैं। यहाँ जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर जिले हैं। अकेले जयपुर में आती हैं विधानसभा की 19 सीटें, अलवर में 11 और दौसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। झुंझुनू में 7 और सीकर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। जयपुर संभाग में सियासी जंग हमेशा दिलचस्प रही है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने अकेले 50 सीटों में 35 सीटें हासिल की थी। 50 सीटों में कांग्रेस के हाथ महज 6 सीटें लगी थी। एनपीपी और निर्दलीय के खाते में 4-4 सीटें गई थी। एक सीट पर बीएसपी ने भी कब्जा जमाया था। ये तो बात हुई 2013 की चुनावी जंग की, लेकिन इस संभाग में वर्तमान सियासत के हालात 2013 से बिल्कुल अलग है। 4 सीटें हासिल करने वाली एनपीपी का बीजेपी में विलय हो चुका है और अब दोनों मिलकर कांग्रेस से 2-2 हाथ कर रहे हैं। ऐसे में जयपुर संभाग की ये जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस होकर रह गई है। लेकिन इस संभाग में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां मुकाबले में तीसरे, चौथे और 5वें उम्मीदवार का भी ट्विस्ट है। एक नजर डाल लीजिए इस संभाग में चल रहे सियासी जंग पर। 19 सीटों पर 2-2 उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला है। 25 सीटों पर 3-3 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। 5 सीटों पर 4-4 उम्मीदवार फाइट में हैं। एक सीट पर 5 उम्मीदवार कांटे की टक्कर में हैं। आइए अब दिखाते हैं जयपुर संभाग में किन किन सीटों पर किन किन दिग्गजों के बीच मुकाबला है। सांगानेर सीट पर भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवारी, बीजेपी के अशोक लाहोटी और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। विद्याधर नगर सीट से बीजेपी के नरपत सिंह राजवी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल से है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस से बागी हुए विक्रम सिंह शेखावत भी कड़ी टक्कर में हैं। शाहपुरा सीट से बीजेपी के रावत राजेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के युवा चेहरे मनीष यादव से है। हालांकि इस सीट पर पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के बेटे आलोक बेनीवाल भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। दाता रामगढ़ सीट पर बीजेपी के हरीशचंद्र कुमावत का मुकाबला कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह से है, लेकिन किसान नेता आमरा राम की चुनौती यहां दोनों के लिए भारी है। श्री माधोपुर सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के झाबर सिंह खर्रा का मुकाबला कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह शेखावत से है। ये सीटें तो वैसी हैं जहां की जंग सीधे सीधे नजर आ रही है, लेकिन इस चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। मसलन बस्ती सीट पर कांग्रेस के बागी लक्ष्मण मीणा और निर्दलीय अंजू धान का कमाल कर सकते हैं। दूदू सीट पर कांग्रेस से बागी हुए बाबूलाल नागर भी मजबूत खिलाड़ी हैं। फुलेरा में बीजेपी से बागी हुए डीडी कुमावत और कांग्रेस की बागी स्पर्धा चौधरी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है।
थाना गाजी सीट पर बीजेपी से बागी हुए मंत्री हेम सिंह भड़ाना चमत्कार कर सकते हैं। मतलब साफ है, गुलाबी शहर की सियासी जंग की तस्वीर फिलहाल गुलाबी ठंड सी हल्की हल्की नजर आ रही, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 50 ऐसे चेहरे रह जाएंगे जिन पर ठंड का असर नजर नहीं आएगा। बाकी ठंड और हार के गम में अगले 5 साल के लिए साइडलाइन हो जाएंगे। प्रदेश की 1/4 विधानसभा सीटों वाला जयपुर संभाग भाजपा व कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इसी संभाग में झोंक रखा है। लेकिन मरुधरा के महासंग्राम में कौन बाजी मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। ख्वाजा की नगरी वाले अजमेर संभाग में यूं तो सियासी जंग हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती आई है, लेकिन अब की बार यहां हनुमान बेनीवाल ने मुकाबले को न केवल त्रिकोणीय बल्कि दिलचस्प भी बना दिया है। सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल है अजमेर। कहते हैं सियासत में जिस किसी ने सत्ता का ख्वाब संजोया वो ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर जरूर आया। चुनाव से पहले जीत की मन्नत लिए और जीतने के बाद मन्नत पूरी होने की रस्म निभाने। आस्था से अलहदा अजमेर की एक सियासी परंपरा भी है, परंपरा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी जंग की। लेकिन अब की बार इस जंग में हनुमान बेनीवाल का ट्विस्ट आ गया है। इस ट्विस्ट पर विस्तार से बात करेंगे। पहले अजमेर संभाग को पूरी तरह से जान लीजिए। अजमेर संभाग में 4 जिले और विधानसभा की 29 सीटें हैं। यहां अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिले हैं। अजमेर में 8 और भीलवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। नागौर में 10 और टोंक में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 29 सीटों वाले अजमेर संभाग में 2013 की जंग में बीजेपी ने जहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस संभाग में कांग्रेस के हाथ महज 3 सीटें आई थी। 2013 में इस संभाग से 1 सीट निर्दलीय हनुमान बेनीवाल ने भी जीती थी। वहीं हनुमान बेनीवाल अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नाक में दम किए हुए हैं। हनुमान बेनीवाल को लेकर सियासी पंडितों का भी मानना है कि बेनीवाल वैसे लोगों के लिए एक विकल्प हो सकते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से किसी न किसी वजह से नाराज हैं। तो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपेक्षाएं उम्मीद बंधी रहती है राजनीतिक पार्टियों से, निराश होती है तो उनको किसी विकल्प की तलाश होती है। उसमें हनुमान बेनीवाल ने उस अवसर को इस्तेमाल किया है, तो काफ़ी जगह वो चुनाव परिणाम में इसका प्रभाव डाल सकते हैं। अजमेर संभाग में हनुमान बेनीवाल बिग फैक्टर जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त उनकी सियासी हैसियत इस संभाग से बाहर कुछ खास नजर नहीं आती है। आइए अब आपको बताते हैं अजमेर संभाग में किन किन सीटों पर रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है। टोंक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज और सीएम की रेस में शामिल सचिन पायलट का मुकाबला बीजेपी के मंत्री रहे यूनुस खान के बीच है। देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर का मुकाबला बीजेपी से कांग्रेस में आए हरीश मीणा के बीच है। मालपुरा में बीजेपी के कन्हैया लाल चौधरी को टक्कर दे रहे हैं आरएलडी के रणवीर। कांग्रेस ने यह सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी है। निवाई सीट पर बीजेपी के राम सहाय वर्मा और कांग्रेस के प्रशांत बैरवा के बीच सीधा मुकाबला है। जहाजपुर सीट पर बीजेपी के गोपीचंद मीणा और कांग्रेस के धीरज गुर्जर के बीच सीधी टक्कर है। मकराना सीट पर बीजेपी के रूपाराम मुरावतिया और कांग्रेस के जाकिर हुसैन एक दूसरे से फाइट में हैं। अजमेर नॉर्थ सीट पर बीजेपी के वासुदेव देवनानी और कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता के बीच सीधी टक्कर है। अजमेर साउथ सीट पर बीजेपी की अनीता भदेल से मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस के हेमंत भाटी। नसीराबाद सीट पर बीजेपी के राम स्वरूप लांबा से मुकाबले में हैं कांग्रेस के राम नारायण गुर्जर। केकड़ी सीट पर
बीजेपी के राजेंद्र कुमार को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के रघु शर्मा। ये तो बात वैसी सीटों की थी जहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब की बार अजमेर संभाग में कांग्रेस लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग ट्रेंड और जातिगत समीकरणों का फायदा उठा सकती है। पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अजमेर में पूरी तरह से किया, तो उसका असर आज भी देखने को मिलता है। मतलब वोटर का ट्रेंड, उस जो क्या ट्रेंड था वो उसमें पता चल गया था। उस ट्रेंड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में जिस ट्विस्ट की चर्चा हम पहले कर रहे थे, अब उस ट्विस्ट को समझ लीजिए। खींवसर सीट पर बीजेपी के रामचंद्र उत्ता और कांग्रेस के सवाई सिंह गोदारा का मुकाबला आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल से है। लाडनू सीट पर बीजेपी के मनोहर सिंह और कांग्रेस के मुकेश भाकर का मुकाबला आरएलपी के जगन्नाथ बुरड़कर से है। आसीन सीट पर बीजेपी के जब्बर सिंह सांखला और कांग्रेस के मनीष मेवाड़ा आरएलपी के मनसुख गुर्जर से पार पाने की कोशिश में हैं। मसूदा सीट पर बीजेपी के सुशील कंवर पलाड़ा और कांग्रेस के राकेश पारीक के सामने दीवार बनकर खड़े हैं कांग्रेस से आरएलपी में गए हाजी कयूम खान। मतलब साफ है, आसान नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के लिए अजमेर संभाग की जंग। अब देखना यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज का नूर अब की बार किस पर बरसता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर संभाग यानी गेटवे ऑफ राजस्थान पॉलिटिक्स में बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। पिछली बार 2013 में 28 सीटों वाले इस संभाग में बीजेपी ने 25 सीटों पर अपना ध्वज लहराया था। कहते हैं महाराणा प्रताप की भूमि मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग जिसके नाम, राजस्थान की सत्ता उसी के नाम। आखिर ऐसा क्यों है बताएंगे आपको। उससे पहले उदयपुर संभाग का पॉलिटिकल मैप समझ लीजिए। उदयपुर संभाग में 6 जिले और विधानसभा की 28 सीटें हैं। यहां उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले हैं। उदयपुर में विधानसभा की 8 और प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं। राजसमंद में विधानसभा की 4 और बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं। डूंगरपुर में विधानसभा की 4 और चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उदयपुर संभाग में भी मोदी लहर साफ नजर आई थी और यहां की 28 सीटों में 25 बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस को यहां महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। राजस्थान के सियासी माहौल के अंदर सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार मेवाड़ का मिजाज क्या रहता है, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी जगह है जिसे राजस्थान का सियासत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। 1977 के बाद से मेवाड़ ने जिस भी पार्टी का मान रखा, सत्ता उसी को मिली। क्या ये सिलसिला इस बार भी कायम रहेगा या फिर नए इतिहास का निर्माण होगा? आपको बता दें कि इस संभाग में कुछ सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच गजब की टक्कर है। मसलन उदयपुर सीट पर बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया को टक्कर दे रही हैं कांग्रेस की गिरिजा व्यास। नाथद्वारा सीट पर बीजेपी के महेश प्रताप सिंह के सामने दीवार बनकर खड़े हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सीपी जोशी। निम्बाहेड़ा सीट पर बीजेपी के श्रीचंद कृपलानी को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के उदयलाल आंजना। राजसमंद सीट पर बीजेपी की किरण माहेश्वरी को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी। वल्लभनगर सीट पर बीजेपी के बाबूलाल खराड़ी के सामने खड़े हैं कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत। बागीदौरा सीट पर बीजेपी के खेमराज गरासिया से टक्कर ले रहे हैं कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर जरूर है, लेकिन इस संभाग में वल्लभनगर के निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर को कम आंकने की गलती नहीं की जा सकती है।
रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी जनता सेना के 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और ये 12 उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। भिंडर का कहना है कि बीजेपी से दोस्ती किसी कीमत पर नहीं हो सकती। हमारे सब कार्यकर्ताओं की जो मीटिंगें हुई है सब में मैंने जानकारी ली और सब ये चाहते हैं कि हम भाजपा में नहीं जाएं, क्योंकि आज की जो भाजपा मेवाड़ की है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता नहीं बैठ सकते। उदयपुर संभाग में बीजेपी के लिए बागी होकर लड़ रहे उम्मीदवार भी बड़ी परेशानी का सबब हैं। सागवाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़ रही अनीता कटारा और डूंगरपुर सीट से निर्दलीय खड़े देवेंद्र कटारा बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर हमले की जो रणनीति बनाई है उससे लगता नहीं कि किसी तीसरे को आसानी से मौका मिलेगा। डेमोक्रेसी में विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा के आधार पर हम जनता के पास जाते हैं और अपने पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। पार्टी को ये विश्वास ही नहीं है कि उनका कोई नेता राजस्थान की जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व है कि नहीं है, या वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किसका फोटो लगाएं किसका फोटो नहीं लगाएं। उदयपुर संभाग में जीत मतलब राजस्थान की सत्ता, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है इस संभाग में। बीजेपी की ओर से इस संभाग में जहां पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, वहीं कांग्रेस की नैया पार कराने खुद राहुल गांधी मैदान में उतर आए। एक तरफ भाजपा के सामने अपने पुराने किले को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ 2013 की करारी हार का बदला कांग्रेस को लेना है। ऐसे में इस बार सत्ता के गलियारे में यहां पर निर्दलीय क्या भूमिका अदा करते हैं, जनता सेना की क्या भूमिका रहती है और आम जो मतदाता है किस पार्टी को बहुमत देता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ यानी कोटा संभाग में क्या कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल कर पाएगी? सीएम राजे खुद इसी संभाग की झालरापाटन सीट से रण में उतरी हैं। सवाल है कि क्या कोटा फिर से 2013 का इतिहास दोहराएगा या कोटा संभाग लिखेगा नई इबारत? जिस संभाग में सीएम राजे का विधानसभा सीट पड़ता हो, जिस संभाग में पिछले चुनाव में बीजेपी ने करीब करीब कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया हो, उस संभाग पर सबकी नजरें तो टिकी ही होंगी, खासकर तब जब सीएम राजे के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी के ही पूर्व कद्दावर नेता को अपना बनाकर मैदान में उतार दिया हो। आपको कोटा संभाग की सियासी जंग की हर तस्वीर से रूबरू कराएंगे। पहले कोटा संभाग पर एक नजर डाल लीजिए। कोटा संभाग में 4 जिले और विधानसभा की 17 सीटें हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ कोटा संभाग के जिले हैं। कोटा जिले में 6 और बूंदी में विधानसभा की 3 सीटें हैं, तो 12 जिले में 4 और झालावाड़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान की तरह यहां भी गजब की मोदी लहर देखने को मिली थी। कोटा संभाग में पिछली बार बीजेपी को मोदी लहर का खूब फायदा मिला था। यही कारण था कि 17 में से 16 सीटें जीतकर बीजेपी ने यहां अभूतपूर्व सफलता हासिल की और कांग्रेस को महज एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार नजारा अलग है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पिछले चुनाव में 17 सीटों में से 16 निकालकर बीजेपी ने कांग्रेस का काम तमाम कर दिया था। हालांकि अब की बार कांग्रेस की चुनौती बेहद मजबूत है, खासकर सीएम राजे की सीट झालरापाटन में। झालरापाटन में सीएम राजे के खिलाफ कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को उतारा है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र अब तक बीजेपी में ही थे। 14 और सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कठिन जंग है। मसलन पिपलदा सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आई ममता शर्मा को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के राम नारायण मीना। सांगोद में बीजेपी के हीरालाल नागर के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कांग्रेस के भरत सिंह।
तो कोटा नॉर्थ सीट पर बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री शांतिलाल धारीवाल। कोटा साउथ में बीजेपी के संतोष शर्मा के सामने हैं कांग्रेस की राखी गौतम। लाडपुरा में बीजेपी की कल्पना सिंह को चुनौती दे रही हैं कांग्रेस की गुलनाज बानो। रामगंज मंडी में बीजेपी के मदन दिलावर से भिड़े हैं कांग्रेस के राम गोपाल बैरवा। अंता सीट पर बीजेपी के प्रभुलाल सैनी के सामने दीवार बनकर खड़े हैं कांग्रेस के प्रमोद जैन। हिंडौली से बीजेपी के ओमेंद्र के सामने खड़े हैं कांग्रेस के अशोक चांदना। बूंदी से बीजेपी के अशोक डोगरा को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरि मोहन शर्मा। तो डग से बीजेपी के कालू लाल मेघवाल के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कांग्रेस के मदन लाल वर्मा। खानपुर से बीजेपी के नरेंद्र नागर के सामने खड़े हैं कांग्रेस के सुरेश गुजर। 12 अटरू सीट पर बीजेपी के बाबूलाल वर्मा को टक्कर देने उतरे हैं कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल। छाबड़ा से बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के करण सिंह राठौड़। और केशोराय पाटन में बीजेपी की चंद्रकांता मेघवाल के सामने चुनौती है कांग्रेस के राकेश बोयत की। यूं तो करीब करीब हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर है, लेकिन 2-3 सीटों पर कुछ बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मसलन केशोराय पाटन सीट पर कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सीएल प्रेमी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो छाबड़ा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार वीरभद्र सिंह भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं 12 अटरू सीट पर निर्दलीय धर्मराज मेहरा भी ताकतवर नजर आते हैं। यानी कोटा संभाग की जंग दिलचस्प ही नहीं, बेहद दिलचस्प है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर किस पार्टी को पसंद करती है और किसे यहां पर सफलता हासिल होती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। 19 सीटों वाले भरतपुर संभाग में अब की बार की जंग कैसी है? किरोड़ी लाल मीणा क्या कोई चमत्कार कर पाएंगे या फिर अब की बार नई इबारत लिखी जाएगी? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता बीके शर्मा की यह खास रिपोर्ट। भरतपुर अजय लोहागढ़ फोर्ट वाला वो संभाग जहां का इतिहास जितना गौरवमयी है, सियासी तौर पर उसका वर्तमान उतना ही उलझा हुआ है। ऊपर से भले ही यहां के सियासी जंग में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर नजर आती हो, लेकिन इस संभाग को समझने वाले जानते हैं कि यहां बीएसपी और बागियों की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सियासी गणित गड़बड़ा सकता है। सियासी गणित के उस उलझे हुए धागे की बात करेंगे, लेकिन भरतपुर संभाग को पहले करीब से जान लीजिए। भरतपुर संभाग में 4 जिले और विधानसभा की 19 सीटें हैं। यहाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं। भरतपुर में विधानसभा की 7 और धौलपुर में 4 सीटें हैं। करौली और सवाई माधोपुर में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग में भी मोदी लहर साफ नजर आई थी। यहाँ पर पिछली बार 12 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की तो 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 1 सीट बसपा ने जीती। हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है। पिछली बार किरोड़ी लाल मीणा की एनपीपी ने सीट भले ही ना जीती थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण जरूर बिगाड़ दिए थे और इसी वजह से धौलपुर की सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी। हालांकि अब की बार किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी में घर वापसी कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि किरोड़ी लाल का मीणा वोट बैंक बीजेपी की ओर मूव करेगा या नहीं, क्योंकि मीणा समुदाय के लोग कांग्रेस के ज्यादा नजदीक रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के बीजेपी में आने से बीजेपी को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि मीणा
परंपरागत रूप से कांग्रेसी वोट बैंक रहा है, उसको किरोड़ी लाल मीणा ने तोड़ा था। वो वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। कुछ क्षेत्र जहां किरोड़ी का प्रभाव है वहां पर किरोड़ी के साथ जाएंगे इस बार। मीणा वोटरों के साथ साथ भरतपुर संभाग में अच्छी खासी संख्या में बीएसपी के भी वोटर हैं और ये वोटर किसी का भी समीकरण बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि 19 में से 18 चेहरे बदल जाने की वजह से अब की बार बीएसपी फैक्टर कमजोर नजर आ सकता है। उनके लोग आते हैं, दूसरी पार्टियों में मर्ज कर जाते हैं, तो ये लोगों का मोह भंग की स्थिति है। इसलिए वो जो पहले जो लोगों के उत्साह था बसपा को लेकर के, वो अब इस बार नहीं है। ये तो थी भरतपुर संभाग में पार्टियों की सियासी दांवपेच। अब नजर डाल लीजिए यहाँ के कुछ ऐसी सीटों पर जहां टक्कर जोरदार है। डीग कुम्हेर सीट पर कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी के डॉक्टर शैलेश सिंह में जबरदस्त टक्कर है। तो कामा सीट पर बीजेपी के जवाहर सिंह और कांग्रेस की जाहिदा खान आमने सामने हैं। सवाई माधोपुर में बीजेपी की आशा मीणा और कांग्रेस के दानिश अबरार आमने सामने हैं। वहीं सपोटरा में बीजेपी की गोलमा देवी को टक्कर देने कांग्रेस के रमेश मीणा मैदान में हैं। बावनवास में बीजेपी के राजेंद्र मीणा और कांग्रेस की इंदिरा मीणा के बीच सीधी टक्कर है। खंडार में बीजेपी के जितेंद्र गोठवाल के सामने कांग्रेस के अशोक बैरवा दीवार बनकर खड़े हैं। टोडा भीम में बीजेपी के रमेश मीणा से भिड़ने उतरे हैं कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा। राजाखेड़ा में बीजेपी के अशोक शर्मा और कांग्रेस के रोहित बोहरा में सीधी टक्कर तय है। खास बात यह है कि भरतपुर संभाग की 19 में से 11 सीटों पर मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय और कहीं-कहीं तो 4-4 उम्मीदवार सीधी टक्कर में हैं। हालांकि तीसरे और चौथे का यह चक्कर ना हो, इसके लिए बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां अपनी ताकत दिखा चुके हैं। पूर्वी राजस्थान की 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अपनी कामयाबी दोहराने की चुनौती है तो कांग्रेस और बसपा को बेहतर प्रदर्शन की। लेकिन सबसे खास नजर इस बात पर रहेगी कि इस इलाके के मीणा वोट बैंक पर डॉक्टर किरोड़ी लाल का कितना प्रभाव बाकी है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। अब बात बीकानेर संभाग की, जहां 2013 का बदला लेने के लिए कांग्रेस के पास भरपूर मौका है। हालांकि टिकट बंटवारे की वजह से हुए विवाद के चलते और यहां पर पिछली बार भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए 17 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 24 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब की बार कांग्रेस के पास मौका है बदला लेने का। लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि टिकट बंटवारे में विवाद के चलते कांग्रेस की रणनीतिक ताकत कुछ कमजोर हुई है। जैसी हवा थी उस इलाके में, उस हिसाब से कांग्रेस बेहतर स्थिति में थी, मगर टिकटों के बाद में कांग्रेस को रणनीतिक तौर पे नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई कांग्रेस कितना कर पाएगी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। दरअसल कांग्रेस ने बीकानेर पश्चिम सीट पर अपने दिग्गज खिलाड़ी बीडी कल्ला का टिकट काटकर कन्हैया लाल झंवर को दे दिया था। इससे बीडी कल्ला के समर्थक नाराज हो गए और सड़क पर उतर गए थे। इस बवाल की वजह से कांग्रेस आला कमान को कन्हैया लाल झंवर से टिकट वापस लेकर बीडी कल्ला को देना पड़ा। कन्हैया लाल झंवर से टिकट वापस लेने पर नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी नाराज हो गए और ऐलान कर दिया कि झंवर को टिकट नहीं तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद कांग्रेस को फिर फैसला बदलना पड़ा और झंवर को बीकानेर पूर्व से टिकट देना पड़ा। अब देखना यह है कि इस विवाद का कितना असर होता है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को और किन किन मुद्दों पर बीकानेर संभाग में नुकसान हो सकता है, ये बताने से पहले आपको ये बता दें कि यहाँ की कौन कौन सी सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीकानेर वेस्ट सीट पर बीजेपी के गोपाल कृष्ण से भिड़ने कांग्रेस के बीडी कल्ला ने बड़ी मुश्किल से टिकट हासिल की है। बीकानेर ईस्ट सीट पर बीजेपी की सिद्धि कुमारी को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में आए कन्हैया लाल झंवर। नोखा सीट पर बीजेपी के बिहारी लाल बिश्नोई के सामने खड़े हैं कांग्रेस के दिग्गज खिलाड़ी रामेश्वर डूडी। चूरू सीट पर बीजेपी के दिग्गज राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया को मैदान में उतारा है। रतनगढ़ सीट पर बीजेपी के अभिनेश महर्षि से टकरा रहे हैं
कांग्रेस के बनवारी लाल पुजारी। सादुलपुर सीट पर बीजेपी के राम सिंह कसवा के मुकाबले खड़ी है कांग्रेस की कृष्णा पूनिया। अब बात कुछ वैसे उम्मीदवारों की जिनकी बगावत या फिर मजबूत शख्सियत की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ी हुई है। नोखा सीट पर रामेश्वर डूडी की नींद उड़ाने उतरी है आरएलपी के टिकट पर उनकी भांजी इंदु देवी। रतनगढ़ में कद्दावर नेता और मंत्री रहे बीजेपी से भागे हुए राजकुमार रिणवा निर्दलीय मैदान में है। सादुलपुर में बीएसपी के मनोज न्यांगली भी बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। डूंगरगढ़ सीट पर सीपीएम के गिरधारी लाल बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देंगे। गंगानगर सीट से जमींदारा पार्टी की कामिनी जिंदल फिर मैदान में है और उनसे पार पाना आसान नहीं है। मतलब साफ है, बीकानेर संभाग की सियासी जंग बड़ी नमकीन और चटकदार है। बीकानेर डिवीजन पूरी तरीके से कांग्रेस का गढ़ रहा था। जिस तरीके से इस गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई, अब सियासी हालात कुछ बदले हुए हैं और टिकट बंटवारे के बाद इस पूरे डिवीजन में 24 सीटों पर कौन अपना दबदबा कायम करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। अब बात जोधपुर संभाग की। क्या इस बार भी यहां बीजेपी का जादू नजर आने वाला है या फिर कांग्रेस ने बाजी पलटने की पूरी तैयारी कर ली है? आइए दिखाते हैं जोधपुर संभाग का पूरा हाल। कहते हैं जोधपुर संभाग में जिस पार्टी के खाते में आधी से ज्यादा सीटें आती हैं, राजस्थान की सत्ता उसी को नसीब होती है। क्या अब की बार भी ये सिलसिला कायम रहेगा या फिर कोई नई तस्वीर नजर आएगी? आने वाली उस तस्वीर के पीछे की कहानी बताएंगे आपको। पहले जोधपुर संभाग को पूरी तरह से जान तो लीजिए। जोधपुर संभाग में 6 जिले और विधानसभा की 33 सीटें हैं। यहाँ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही जिले हैं। जोधपुर में 10 और जैसलमेर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। बाड़मेर में 7 और जालौर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। पाली में 6 और सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। जोधपुर संभाग की 33 सीटों में 2013 की जंग में बीजेपी ने 30 सीटें जीत ली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 3 सीटें गई थी। पाली, जैसलमेर और जालौर जिले में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया था, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है और दोनों सालों के बीच 5 साल का फर्क है। इसलिए ये कयास लगाना बहुत मुश्किल है कि अब की बार 2013 रिटर्न्स देखने को मिलेगा। आइए बताते हैं कि अब की बार जोधपुर संभाग की कैसी है सियासी जंग। जोधपुर संभाग में 336 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 336 में से 136 उम्मीदवार निर्दलीय ही मैदान में खड़े हैं। 33 सीटों में से 16 सीटों पर मुकाबला 1 to 1 है, जबकि जोधपुर संभाग के 17 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। आइए अब बात करते हैं यहाँ की हॉट सीट की, यानी उन सीटों पर जिस पर पूरे प्रदेश की ही नहीं देश भर की नजरें टिकी हैं। सरदारपुरा सीट पर बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर के सामने हैं कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत। सिवाना सीट पर बीजेपी के हमीर सिंह और कांग्रेस के प्रताप सिंह के बीच मुकाबला है। पोखरण सीट पर बीजेपी के महंत प्रताप पुरी और कांग्रेस के सालेह मोहम्मद के बीच कड़ी टक्कर है। रानीवाड़ा सीट पर बीजेपी की नारायण सिंह देवल और कांग्रेस के रतन देवासी के बीच सीधा मुकाबला है। जैतारण सीट पर बीजेपी के अविनाश गहलोत को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के दिलीप चौधरी। लोहावट सीट पर बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की कांग्रेस के किशन राम विश्नोई से कड़ी टक्कर है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां का मुकाबला तीसरे उम्मीदवार की वजह से दिलचस्प नजर आ रहा है। जैतारण में निर्दलीय सुरेंद्र गोयल भी बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिवाना सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बालाराम चौधरी कोई भी उलटफेर कर सकते हैं। सिरोही सीट से पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने निर्दलीय मैदान में आकर रोमांच बढ़ा दिया है। मतलब साफ है, जोधपुर संभाग की जंग आसान नहीं है, क्योंकि इस संभाग में क्षेत्रफल की वजह से
वोटरों तक पहुंचने के लिए नेताओं को काफी पसीना बहाना पड़ा है। ऐसे में जीत उन्हीं को मिलने वाली है जिन्होंने सबसे ज्यादा पसीना बहाया होगा, वोटरों को सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया होगा। महेश दादीच, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सातों संभाग की परिस्थितियां जो हैं वो अलग अलग हैं और चुनौतियां दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।